अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो शौच की चर्चा हो रही है नियम के अंतर्गत। योग के विषय में, कर्म योग के विषय में चर्चा हो रही है। कर्म योग में आते हैं यम और नियम, इसी नियम की चर्चा हो रही है। और नियम के अंतर्गत में शौच की चर्चा हो रही है। शुद्धि, पवित्रता, शरीर की शुद्धि, इस पर चर्चा हो रही है ना। तो सत्कर्म बताए गए हैं, 6 कर्म बताए गए हैं, जिस पर चर्चा शुरू में किए थे हम लोग। नेति, धोती, वस्ती, त्राटक, नौलिक और कपालभाति। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज का चक्र भेदन कर लेने पर, नित्य करने से ये सब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी की तबीयत बहुत खराब है तो योगी लोग जो योग शिक्षक हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो थोड़ा बता सकते हैं, ये सबको ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है इसकी, है ना। नेति मतलब होता है नाक में जैसे रुई एक साइड में डाल के दूसरे साइड से निकालना नाक का। ये सब आसान काम नहीं है, इसलिए सब हठ योग प्रदीपिका में आते हैं। या तो जल को नाक से ग्रहण करना, फिर मुंह से निकालना, या एक नाक से लेके दूसरे नाक में निकालना, ये सब साधारण नहीं है, ये सब, है ना। हाँ, हम देखे हैं, मेरे दादाजी करते थे, उसको देख करके मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा वाला करता था, हम भी कोशिश करके देखे थे, लेकिन नाक से पानी घुसा के और मुंह में डाल के निगलना वाला पसंद नहीं आया हमको। ऐसा थोड़ा बहुत परेशान हुए, है ना। पसंद नहीं आया। सद्गुरुदेव कहते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो उन्हें घृत नेति कर सकते हैं, यदि तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं, सद्गुरु मना करते हैं। चक्रभेदन साधन करने से सब ठीक हो जाता है। और वस्ती तो आजकल डूस निकल आए। पेट साफ नहीं होने से उस यंत्र की सहायता से पेट की सफाई की जाती है। डॉक्टर के पास जाने से वहाँ भी कर देते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, और नहीं तो अपने घर में किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने से। और अगर नित्य चक्र भेदन करते हैं तो शरीर के भीतर से शक्ति उत्पन्न हो जाती है और सब ठीक हो जाता है। कब्ज नहीं रहते, पेट साफ हो जाते हैं ना, खाना पीना ठीक हो जाता है। और त्राटक तो ज़रूरी है, इसको बराबर करना भी चाहिए। कुछ बातें हैं जिसको करना चाहिए। स्थिर चित्त से एकाग्र होकर किसी सूक्ष्म तत्व को निहारना, जिस पर गुरुदेव जो लिखे हैं ध्यान कीजिए, आप कर सकते हैं वो सब। और त्राटक करने से क्या होता है ना, नींद जो हम लोग को साधन के समय में डिस्टर्ब नहीं होगा, इसको हम लोग कर सकते हैं। इस पर खास चर्चा की आवश्यकता नहीं है। नौलिक क्रिया तो नित्य होता ही है, साधन के समय त्राटक भी हो जाता है एक प्रकार का, लेकिन स्थिर होकर के अगर चित्त एकाग्र करके करेंगे वो अलग बात है। पेट को घुमाना नौलिक क्रिया कहलाता है। और कपालभाति, है ना, तो रेचक पूरक अगर शीघ्रता से किया जाए, एक नाक एक दूसरे नाक ऐसे करके जो बताए हैं गुरुदेव, ये भी किया जा सकता है। और नहीं तो कोई प्रणव में सब कुछ हो जाता है, चक्रभेदन भी। तो कफ, पित्त और बात में कहीं पर अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको निकालने के लिए उसका शमन हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके लिए सब है। तो इससे शरीर के अंदर की सफाई हो जाएगी और शरीर का बाहर तो स्नान करने से हो जाएगा। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं मन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, जिस पर कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए, है ना। मन निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, एकदम निर्मल। तो जगत भी सुंदर दिखाई पड़ने लगता है ना। बहुत खूबसूरत दिखने लगता है, चारों तरफ आनंद दिखलाई पड़ता है। ऐसे सद्गुरु को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हम लोग को इतना बड़ा ज्ञान दिया, जो कभी नहीं सोचे थे वह ज्ञान मिला। तो हमारे सद्गुरु की वाणी को फिर से थोड़ा याद कर लेते हैं हम लोग। भजन संख्या 31 है ना, भजन ज्ञान गीता भजन संख्या 31। सृष्टिकर्ता। तो जब हम लोग योग साधन करते हैं, चक्र भेदन करते हैं, तो धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान का उदय हो जाता है। तो सद्गुरुदेव जो कुछ लिखे हैं यह भी सहज में समझ में आ जाता है। योगियों को वास्तव में बहुत तपस्या करनी पड़ती है हर चीज़ के विषय में, है ना। योगी साधारण नहीं होती है। तो सृष्टिकर्ता के बारे सद्गुरुदेव लिखे हैं, है ना। जगत भी उसी का बनाया हुआ है,
जो अपने में आप ही समाया हुआ है। मंदिर बना के करें जिसकी सेवा, वह भगवान अपना बनाया हुआ है। वह ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा है, सब अपना ही सोचाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है। जो अपने में आप ही समाया हुआ है। जो भीतर है अपने उसे आप माने, यही सबका जाना जनाया हुआ है। शिव भी यही है, विधाता यही है, हमारा तो देखा दिखाया हुआ है। जगत भी उसी का बनाया हुआ है। जो अपने में आप ही समाया हुआ है। जब चक्रभेदन साधन से ओम प्रणो प्राणायाम और सद्गुरुदेव के किताबों के अध्ययन से, सत्संग में आने जाने से, नित्य साधन करने से और सद्गुरुदेव के किताबों का अध्ययन करने से ज्ञान हो जाता है, तो सच्चा ज्ञान हो जाता है। जिसको बाहर नहीं समझा करते थे, मुनि हो जाने के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद समझ में आ गया कि जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। सद्गुरुदेव बहुत समझाए, बहुत किताब पढ़े हम लोग, बहुत साधन किए। सब साधन से, ध्यान से, तपस्या से जब आत्मदर्शी हो गए और जब समाधिस्थ हो गए, तब पता चल गया वास्तविक बात तो यही है ना। तब समझ में आया कि सचमुच में जगत तो उसका बनाया हुआ है। किसका? जो अपना आप, जो हम स्वयं यानी आपका बनाया हुआ है ना। मंदिर बना के करें जिसकी सेवा, वह भगवान अपना बनाया हुआ है। धन्य धन्य गुरुदेव। अगर सद्गुरु आए नहीं होते तो आज मंदिरों में गए हुए होते इतना टाइम, है ना। सिर पटक रहे होते वहीं पर, कितने व्रत पूजा और उपवास में, है ना। कितने तकलीफ़ों का सामना करने से कोई घबराते नहीं और भगवान को ढूंढने के लिए बाहर जाते। पर आज हमारे मुनियों को थोड़ा सा चक्रभेदन करने के लिए समय नहीं मिलता। उतनी कठिनाइयों को वो स्वागत करते थे, है ना। कैलाश पर्वत भी जाएंगे, है ना, हो सके तो, है ना, चाहे आंधी और तूफान आए, बाढ़ आए, है ना, कुछ भी हो, जाएंगे। लेकिन अपने घर में ध्यान लगाने के लिए तकलीफ हो रहा है तो कितने दुख की बात है ना। साधन करना पड़ेगा शौच से निवृत्त होकर, हृदय को सुंदर व्यवस्था के साथ ध्यान और तपस्या में डूब जाना है। इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। गुरुदेव कितना सुंदर बता रहे हैं ना। वह ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा है, सब अपना ही सोचाया हुआ है। जितने भी भगवान बनाए गए हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर, मूर्ति पूजा बहुत तेज होती है। लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ कि मूर्ति पूजा की महिमा क्या है। यह ज्ञान हो जाना चाहिए। मूर्ति पूजा करना पड़ेगा, लेकिन कौन सी मूर्ति? भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, माता पार्वती, माता मने सरस्वती, माता लक्ष्मी, यानी जो भी हो, माता लग गया आगे तो वह कौन है? वह बुद्धिमान, बुद्धिमती, है ना, विदुषी जो कोई है, वो अपने बुद्धि की बात माता को कहा जा रहा है। एक जीवित शरीर, है ना, एक शरीर के भीतर, यह शरीर एक ढांचा है, एक मूर्ति है, और इसमें जब भगवान विराज रहे हैं
उसकी पूजा करनी है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि एक स्पेशल कोई जगह पर बना लो कोई प्रतिमा और उसकी पूजा करो, ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा है भगवान राम की मूर्ति की पूजा करो, है ना। तो राम की मूर्ति को समझने के लिए साधन करना पड़ेगा। इस शरीर का साधन बताए हैं सद्गुरुदेव, और इस शरीर का साधन करना पड़ेगा। अब जब ज्ञान हो जाएगा इस शरीर का साधन करते करते, तब आप क्या देखते हैं, बाप रे बोलेंगे आप, विश्व में जितने ग्रंथ हैं सब में इसी शरीर का वर्णन किया हुआ है, लेकिन समझ में किसी को भी नहीं आया, है ना। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, है ना। शरीर क्या है, भगवान का मंदिर है, उसमें बाइबल में लिखा हुआ है। खुदा इस खुदी का नाम है, और 7वें आसमान के ऊपर खुदा विराजते हैं, है ना। तो जब शरीर का साधन करेंगे तो 6 चक्र का भेदन करते करते 7वें से ऊपर 8वें चक्र में आप विराजमान हो जाते हैं, स्वयं खुदी में खुदा है। तो यह सारा ज्ञान जब हो जाता है आपको, तब रामायण, महाभारत, गीता, भागवत सब समझ में आता है, कुरान शरीफ समझ में आता है, बाइबल समझ में आता है, सारी दुनिया के सारे ग्रंथ समझ में आते हैं, क्या बुद्धिस्ट क्या जैनिस्ट सब समझ में आने लगते हैं। तब समझ में आ जाता है। तो इतने तो कंप्लीट हो गया। आगे अगली बार कल भाषण देंगे। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटि कोटि नमन।